जय श्री कृष्ण। आज गणेश जी के विसर्जन का दिन है और विसर्जन का दिन क्यों मनाया जाता है और इसे इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है, यही आज का हमारा विषय है। और इस कथा का संबंध भी हमारे रोज के विषय महाभारत से है, क्योंकि गीता भी महाभारत का अंश है। तो कोई भी ऐसी कहानी नहीं जो महाभारत से जुड़ी नहीं। तभी तो महाभारत के विषय में क्या कहा जाता है, यद ई अस्ति तद अन्यत्र, यन ना ई अस्ति ना क्वचित, कि जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है उसी का वर्णन आपको अन्य ग्रंथों में मिलेगा, अन्य शास्त्रों में मिलेगा। और जिसका वर्णन महाभारत में नहीं किया गया उसका वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये है महाभारत की विशेषता कि कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन इस विशाल काय ग्रंथ में नहीं मिलता। तो हमारी आज के त्योहार का संबंध भी महाभारत में की एक कथा के अनुसार किया गया है कि जब महाभारत को लिखा जा रहा था तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को इसके लिए चुना और कहा कि जब तक मैं महाभारत की कथा आपको बोलूँगा तो आप मेरे से कोई प्रश्न नहीं करोगे। वेद व्यास जी के इस कथन को गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। और इसके विषय में अनेक कथाएं हैं, हम सबका वर्णन न करके एक कथा का आज वर्णन करेंगे कि जब महाभारत की कथा पूरी हुई तो गणेश जी के शरीर का तापमान इतना अधिक बढ़ गया तो वेद व्यास जी ने गणेश जी को उठाया और साथ के पवित्र सरोवर में उसको ठंडा करने के लिए, उनके शरीर के तापमान को एक जैसा करने के लिए उसमें डुबो दिया। और ये कथा गणेश जी की ने जो लिखनी शुरू की थी वो की थी चतुर्थी के दिन। और इस महाभारत की कथा लगातार 10 दिन तक चलती रही। और 10 दिन जब महाभारत की कथा समाप्त हुई तो उस दिन था चतुर्दशी का 14वीं तिथि का दिन। तो 10 दिन क्योंकि महाभारत की कथा चली तो इसलिए, और आरंभ हुई चतुर्थी के दिन और समाप्त हुई 14वें दिन, तो बीच में आए 10 दिन। तो इसलिए जो गणेश जी की स्थापना की जाती है वो चतुर्थी के दिन की जाती है और जो इनका विसर्जन किया जाता है वो 14वीं तिथि के दिन किया जाता है। और इनका विसर्जन बहुत धूमधाम से किया जाता है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गणेश देवता हैं हमारी सभी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं। और उनके विघ्न के साथ, उनके विसर्जन के साथ ही हमारे जितने भी विघ्न हैं मनुष्य इस कामना के साथ करता है कि श्री गणेश जी अपने साथ हमारे इन कष्टों को भी दूर करें और जो नया साल आएगा, जो उस दिन पूरा का पूरा वातावरण मंगलमय हो। जिस तरह ये दिन गणेश जी के शरीर के ताप को दूर करता है, उसी तरह व्यक्ति ये आशा करता है कि ये जो दिन है, विसर्जन का दिन है, ये भी हमारे शारीरिक ताप को दूर करेगा और हमें एक नई शक्ति, नई ऊर्जा और नया स्वस्थ जीवन हमें प्रदान करेगा और हमारे जीवन को खुशियों से परिपूर्ण करेगा। इसीलिए इनका जो विसर्जन है ये बड़ी धूमधाम से किया जाता है। और ये धूमधाम का उद्देश्य ही यही है कि जितने भी हमारे कोई संकट होते हैं वह श्री गणेश जी के साथ उस पानी में बहा दो।
तो गणेश जी तो वैसे ही विघ्न हरता हैं, और उनके साथ बहाई गई उनकी इस प्रतिमा के साथ हमारे ये सारे दुख के संकट भी गणेश जी अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे जीवन को सुखमय बना देते हैं। तो गणेश जी के ताप को दूर करने के लिए व्यास जी ने उनको नदी के जल में डुबोया था। उनकी इसलिए डुबोया था ताकि उनकी शरीर का तापमान सामान्य हो सके। इसके साथ साथ अनेकों और भी कथाएं हैं, पर मूल कथा यही है कि लगातार कथा सुनने से और महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ के कथा को सुनने के कारण उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि उनके तापमान को सामान्य करने के लिए वेद व्यास जी ने उनको सरोवर में स्नान करवाया ताकि वह अपने सामान्य स्थिति को प्राप्त करें। उसीलिए लोग भी गणेश जी के साथ अनेक मनोकामनाओं को एक कागज पर लिखकर, एक पत्रे के पर लिखकर गणेश जी के साथ पानी में बहाते हैं, ताकि जिस तरह उनके शरीर का तापमान सामान्य हो गया, उसी प्रकार हमारे जीवन भी सामान्य हो, हमारा जीवन भी सभी प्रकार के कष्टों और दुखों से दूर हो। तो हमारे देश का कोई भी त्योहार ऐसा नहीं है जो हमें एक अनोखी सीख नहीं देता, एक संदेश नहीं देता। हर त्योहार अपने अंदर एक सीख, एक शिक्षा हमें देता है, और उसको शिक्षा को हमें जीवन पर भी लागू करना है। केवल त्योहार का तात्पर्य धूमधाम से और आनंदित होना ही नहीं है, डांस गाना करना ही नहीं है, उनके कई कथनों को भी जीवन में लागू करना भी जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। त्योहार मनाएं, धूमधाम से मनाएं, खुशियों से मनाएं, आनंद के साथ मनाएं, परंतु वो त्योहार उस आनंद के साथ जो एक हमारे जीवन को सत्कर्मों पर चलाने के लिए अनोखी शिक्षा हमें देता है, उस शिक्षा को कभी मत भूलें। वो थोड़ी थोड़ी शिक्षा को जीवन में अवश्य धारण करें, क्योंकि हमने अपने शरीर के तापमान को इन शिक्षाओं से ही सामान्य रखना है। शरीर तभी सामान्य रूप से कार्य करेगा अगर उन सत्कर्मों का हम जीवन में आचरण करेंगे, जो गणेश जी हमें कदम कदम पर देते हैं। कि हमें दूसरों ने अगर कोई बात हमें बताई है तो हमें उसी तरह अपने पेट में धारण करना है जैसे मैं धारण करता हूँ, हर चीज़ को अपने अंदर समेटता हूँ। तो हमने गणेश जी की तरह लोगों ने जो कुछ भी हमें अपने रहस्यों को बताते हैं, उन रहस्यों को हमने आज से प्रण करना है कि अपने अंदर ही समेटना है। उन रहस्यों को लोगों के सामने उजागर करके कभी भी किसको हास्यास्पद या निंदा का पात्र नहीं बनने देना। और गणेश जी की छोटी छोटी आंखों से हमने इस बात की सीख लेनी है कि हमने हर चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ना है, हर शिक्षा को बड़े ध्यान से अपने जीवन में उतारना है, और बड़े बड़े कानों से सब अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर ग्रहण करना है। सभी के जीवन में हर त्योहार नया आनंद, नया जोश लेकर के आए, परंतु त्योहार के द्वारा दी गई उस सीख को भी हम जीवन में उतारें और जीवन को एक नया मोड़, एक नया स्वस्थ जीवन लाएं, ताकि धरती का पूरा जीवन सुंदरता से परिपूर्ण हो जाए। धरती के जीवन को सुंदर बनाने वाला और कोई नहीं, हम और हमारे विचार और हमारे द्वारा किए गए कर्तव्य का पालन और अच्छे कर्मों का किया गया पालन है। तो श्री गणेश जी से आज हम बहुत सी बातों को सीखते हैं, उसको जीवन में धारण करते हैं और सामान्य रूप से अपनी जीवन की धारा को चलाते हैं, और इस धरती को हम आनंदमय बनाते हैं सभी के लिए, और सभी के लिए सभी त्योहार खुशियों से
परिपूर्ण हो, यही मेरी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री गणेश, और गणेश जी सबके विघ्नों को दूर करें। तो जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े, इस चैनल से जुड़िए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। जय श्री कृष्ण।